बहारुद्दीन वानी टाइम ऑफ स्टेट से। इस वक्त मैं जम्मू में हूँ और एक महिला जो है वो जम्मू में आ पहुंची है। ये महिला जो है ये गुंद बलेसा की है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से। ये जो है ये अपने देवर के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि इससे जो है देवर के द्वारा मार पिटाई की जा रही है। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे और इसका नाम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? शबीना। शबीना, कहाँ से हो आप? जी मैं गुंद बलेसा से हूँ। क्यों आज जम्मू में आए और क्या परेशानी आपको आ रही है? सर मेरे को परेशानी ये है कि उस जो मेरा देवर उसका नाम है रज़ाक है, तो वो मेरे को बहुत परेशान करता है और उसकी वाइफ का नाम रबीना है। वो मेरे को बहुत परेशान करते हैं, तो घर में रहती है मेरे को मार पीट करते हैं। मेरे को 3-4 साल हो गए या जम्मू में रहते, किराए पे रहते हैं। मेरा घर वाला मंडी में काम करता है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। घर में अगर रहते हैं वो हमें मार पीट करते हैं, ऐसी हालत करते हैं ऐसे किसी की कोई नहीं करता। बर्तन होते हैं, बर्तन उठा के फेंक देते, खाना बना होता है और मेरे को ये बोलते हैं तू कौन सा पीछे से हिस्सा लेके आई है माँ बाप के घर से। सर अगर माँ बाप के घर से लेके आई हैं तो आज क्या कौन सी लड़कियां आए कल लेके आई हैं? अगर लेके आई हैं तो फिर मैं भी लेके आऊंगी हिस्सा पीछे से। लेकिन ये अभी तक ये कानून नहीं बनी लड़कियों के लेके माँ बाप के घर से हिस्सा भी लेके आएंगे और लड़की भी आएगी वहाँ से, ये थोड़ा होता है। लेकिन मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना किसी के साथ नहीं। अगर मेरे साथ कोई लड़की बात करती है, कोई औरत अगर बात करती है मेरे साथ इतना वो इल्जाम लगाते, बोलते जी ये उसके पति के साथ है, ये उसके लड़के के साथ है। सर क्या मुझे इज्जत नहीं है? सर क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है? मेरे साथ ऐसे ऐसे करते। अगर कोई भी आता, अगर मैंने पहले गाय रखी हुई थी, दूध देते थे हम, मतलब लाग लगाई हुई थी सर, तो क्या करते दूध लेने के लिए अगर कोई आता उनको आके क्या करते थे मना करते कि यहाँ पे क्यों दूध लेते इनके घर से, इनके घर से मत दूध लो। लेकिन ऐसे उनको मना करते। अभी भी मतलब उन लोगों के पास मेरे पैसे, लेकिन पैसे भी नहीं उन लोगों ने दिए। कितने पैसे? मेरे पैसे मतलब वो बनता है 4-5-6 हज़ार बनता है मेरा, एक बंदे के पास है, उसने मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए। क्योंकि वो फिर जब ऐसे हुआ तो फिर उन्होंने आया मुझे वो घर पे मार पे सब हमला करके आए। उसकी बीवी भी आई, उसके बच्चे भी आए, वो खुद आया। वो जो बंदा है उसकी मैं इतनी इज्जत करती हूँ, मैं बोलती हूँ चल बड़ा जेठ है बाप की जगह, लेकिन उसको वो तरीका नहीं है, वो इंसान नहीं है, लेकिन वो इतना दरिंदा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के तक मेरा इल्जाम लगाया, बोलता है ये मेरे बच्चों को जहर देगी। सर मैं चिंटी को नहीं मार सकती, बच्चों को मार सकेगा? मैं चिंटी को नहीं मार सकती, उसके बच्चों के सामने इतना अच्छा करती हूँ। देवर का नाम क्या है? उसका नाम मोहम्मद रज़ाक है। क्या करता है वो? सर PHC में है। PHC में? जी हाँ। नहीं वो परमानेंट ही है। हाँ, तो उसकी ड्यूटी भी वहाँ पे है। लेकिन सर वो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं मेरे घर पे आते बोलते जी हमें दादे की है परदादे की, तो यहाँ पे क्या करी, ये हमें बाप का हिस्सा है, यहाँ पे दादे का है। मुझे आया वहाँ पे तवे लेके मार पे, उनके हाथ में चाकू होते हैं, क्यों मुझे खतरा में, मुझे पता नहीं वो कब मार देंगे। मेरे घर की हालत देखो, मेरे घर में क्या हालत करके रखी। एक घर मेरा वो गिर गया, दूसरा हमें वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ सर? तो आपने कभी पुलिस से अप्रोच की, पुलिस के पास गए? हाँ सर मैं बहुत बार की वहाँ पे। मैं जब वो वहाँ पे जाती हूँ वे क्या करते हैं, मतलब ऐसे किसी को फोन कर देते तो वहाँ पे मतलब मेरी बात ही नहीं सुनते। वे SHO जो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हाँ अलबत्ता जो आज SHO है हो सके वो मेरी मतलब बात कर सकता है। लोग जो पहले SHO थे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। भी आगे से बोल रहे जो घर में जाके फैसला कर दो। जब घर जाती हूँ वहाँ के जो सरपंच हैं, जो नई सरपंच है, वे सब बोलते आपका यहाँ पे जीना है ही नहीं, आप ऐसा करो आप यहाँ से दे रहे। जो वहाँ का बड़ा सरपंच है उसने मुझे ये मुंह उठा के ये बात बोली सुबह। मेरे रोने। क्या नाम है सरपंच का? उसका नाम अशरफ है। मैंने बोला अंकल जी, मैंने बोला मेरे साथ जुल्म हो रहा है, देखो ये इधर ऐसे कर रहे, आप सरपंच बने हो, आप लोगों को हमने वोट दिए, लेकिन ये ऐसे कर रहे। कहाँ का है? उधर का ही है, डोडा का, उधर बलेसा का है। हाँ उसने मेरे को ये बोला तो लड़की ऐसा कर तो यहाँ से डेरा उठा के चली जा। मैं उस सरपंच की वजह से डेरा उठा के लेके आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं सब्जी लगाती हूँ, मेरी सब्जी भी उठा के फेंक देते हैं कहीं। सब्जी का इतना ढेर लगा के रखते हैं। देखो मैं कैसे जीऊँ उस घर में। सब्जी होती है वो उसको ऐसे कर देते, फेंक देते, नहीं तो वो हैल होता खाद जैसी होती है, वो खाद डाल देते हैं सब्जी में, जला देते हैं। अगर खीरे को पौधा शौधा लगाए उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो अभी आप क्या चाहते, क्या है चाहते मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ किराए पे रह रहे हैं। तो आपको पता मेरा घर वाला मुलाजिम नहीं है, वो मंडी में काम करता है। अब छोटा देव मुलाजिम है या मुलाजिम नहीं है? नहीं वो नहीं मुलाजिम, वो ऐसे दिहाड़ी लगाता है, किराए पे रह रहे हैं दिहाड़ी लगाता है, कुछ नहीं मुलाजिम। मुलाजिम वो है जो मेरा जेठ है बड़ा, वो मुलाजिम है। लेकिन वो हम यहाँ पे कभी पीछे जमीन हमारी को लगाता है, कभी कुछ करता है। किसी को अगर लगाने के लिए देंगे उनको उठते हैं हमला करके मार पे पड़ जाते हैं।
उनको हमला करते और मारते, बोलते आप क्यों लगाते, ये जमीन हमारी है, जो मतलब हमारा हिस्सा है वो खुद वो बंदा खुद बोलता है ये मेरी जमीन है। तो जब आपसे देवर मार पिटाई करता है तो क्या उसके घर वाले जो देवर आपके देवर के माँ बाप है क्या वो उसको कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, वहाँ के सब गांव वाले तमाशे देखते हैं, जब वो आते हैं हमला करके सब गांव वाले ऐसे इकट्ठे होते हैं तमाशा देखते हैं, लेकिन बोलते हैं क्या करें आप, वही गांव वाले से पास जाता है, अगर हमारे साथ झगड़ा करता है वो गांव वालों के पास जाता है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखाता है, स्टैंप लगवाता है, सबों की नए सरपंचों की हर किसी की स्टैंप लगाता है, लेके सच्चों को देता है, बोलता है ये लड़की खराब है। सर मैं कहाँ से खराब हूँ, मैंने क्या कत्ल किसी का किया है, मुझे ऐसे बोलते ये खराब है, मुझे ऐसे हर वक्त बदनाम कर करके रखते हैं। मैं क्या करती हूँ 3 कमरों से अंदर जाके ऐसे कोनों में बैठी रहती हूँ पूरे दिन रात को। तो अब मैं ऐसा किया कि मैं यहाँ डेरा ही उठा के अपने यहाँ आ गई, यहाँ पे बैठती हूँ, 3-4 साल हो गए। अब मैं इसलिए घर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे खतरा है, मुझे वे कभी भी मार सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी आपको धमकी वगैरह मुझे बहुत बार धमकी दी, उस बंदे ने रात को आके 2 बजे मेरे दरवाजे को भी एक बार उसने आके ऐसे दरवाजे को पीट रहा था, बोलता है बहाने से, बोलता है जी मेरी सिम गिर गई। उस बंदे की कौन सी सिम गिर गई थी मेरे घर में। फिर मैंने वहाँ पे एक अंकल लेके आया, उसका नाम है हुसैन मत्तू है, उसको मैंने बोला अंकल इसको समझा लो, ये बंदा आके मेरे दरवाजे के ऊपर कभी गोबर फेंकता है, कभी कुछ फेंकता है, ये बोलता है मेरी सिम गिर गई। रात के 2 बजे कौन सा, मेरा घर वाला घर पे नहीं था। ऐसा आपके बीच में क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो आपके साथ मार पिटाई? मेरे साथ जिद करते, बोलते ये दूर से है, ये है वो, ये आप कहाँ से हो वैसे? मैं रजौरी से हूँ जी सर। जी मेरी शादी ऐसे वहाँ डोडा में हुई है, लेकिन वे मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते हैं, वे मुझे वहाँ नहीं रहने देते, वे ये चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं बैठनी चाहिए। सर बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अभी क्या मांग करना चाहेंगे डीसी डोडा या एसएसपी डोडा या एसएचओ डोडा, उससे क्या मांग करना चाहेंगे? सर मैं मांग ये करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बहुत दरखास्त दी, मेरी किसी ने नहीं आई था, किसी ने बात ही नहीं सुनी। नए सरपंचों के पास जाती हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता, सरपंच है उसके साथ मैं सुनाती हूँ, बाद में बोल में सही जुल्म होता है, उन्होंने मेरी बात कोई नहीं सुनी। सब्जी लगाती हूँ, वहाँ पे कोई चीज लगाती हूँ, वो सब्जी निकाल के फेंक देते। अगर इतना बोलती हूँ सरपंचों को, मैं बोलती हूँ भाई देखो आके अंकल यहाँ देखो ये क्या हाल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते जी आपका घर का मसला जो मर्जी करो। मैं क्या करूँ, वो आगे से आगे सरपंच भी वैसी धमकियां देता है। सर मैं बताओ मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। देवर का नाम सर ये रज़ाक है जी। ये डोडा से आई है जी बहन, जो डोडा एसएचओ है, कंसर्न एसएचओ। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इनका देखिए सर प्लीज क्या इनका मैटर है, क्या वाकई इसको कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी ये लेकर आई है क्या, ये क्या है? ये सर मेरे नाम पे उन्होंने जमीन दी थी, लिखिए वो था उस मुंशी था जिससे मेरी शादी वहाँ पे करवाई है, ये भी धोखे से मेरी शादी हुई है। धोखे से कैसे शादी? धोखे से पहले जब बोले लगा नहीं जी लड़का पुलिस में है तो आर्डर आया पुलिस में, वैसे वैसे होगी मेरी शादी। तो अब मतलब जब शादी होगी उन्होंने मुझे जमीन भी दी थी, लिखे वो जमीन मेरी मतलब उन्होंने आज छीन ली है मेरी जमीन, मेरे पास कुछ नहीं, उन्होंने जमीन भी छीन ली मेरी, लेकिन ये मेरे नाम पे है। ये जो कागज आप बता रहे हैं ना, ये कोर्ट से अटेस्ट नहीं है, ये तो अर्जी तौर पे लिखा गया है वहाँ पे, लेकिन जो ये गवाह है ये क्या बता रहे हैं? ये कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन जमीन है मेरे नाम पे, वो जमीन भी उन्होंने रख ली है, मतलब उन्हें उस रज़ाक ने वहाँ पे मकान बनाया हुआ है। रज़ाक देवर? हाँ उसने मकान बना लिया वहाँ। चलिए जी मैं उससे कोशिश करूंगा, रज़ाक साहब से भी बात करने की जो है वो जरूर कोशिश करूंगा। हमारी कुछ नहीं होगा जी। अगर मैंने इनको तो बोला होगा, जी बोला भाई है मेरा, वहाँ भाई से पूछो तेरे भाई ने कभी कुछ बोला तेरे बारे में? जमीन के हकदार सब भाई बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। ये कुछ नहीं सर जी इसमें जो गाँव वाले पंची जो गाँव वाले हैं वो बोलेंगे हिस्सा किसको ज्यादा है किसको कम है, कौन चुप है कौन ज्यादती करता है। तो आपका मतलब आपका बराबर हिस्सा है भाई, हर कोई बराबर यहाँ हकदार होता है नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हमारे दादे ने बाप ने भी हिस्से नहीं दिए, वो तो हमारे दादे ने। हकीकत बोलूं आपसे, खबर में कुछ जमीन साथ है कि ना दौलत ना बोलती है। अब बात तो इसे है, ये है भाई को तीसरी बीवी। दूसरी बीवी अच्छा। क्योंकि वो भाग के आई है जबरदस्ती पीछे से, ना हमने रिश्ता करने के लिए उन्होंने बोला 3 लाख रुपए दो, मेरा बाप भाग के आ गया वहाँ से, खुद आई पीछे से। अच्छा। आप सर गाँव में पुलिस स्टेशन गुंडों में पता करो कि इसके खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हैं, कहाँ क्या है, इसके पेशे में भाईचारे से आधे से ज्यादा काट हो गया, मर्दा जीरा खत्म करके करवा दिया भाईचारे से। सर जी आप अगर इस मसले में आते हो, अगर मैं गलत होगा मुझे उम्र कैद कर दो,
नहीं, इसके 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 देखिए, इसके द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे, और हमारा काम था कि हमें आपकी बात को भी सुनना था, इसलिए मैंने आपसे भी आपकी भी बात रख रहा हूँ, आगे मीडिया में आपकी बात भी रखूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे जो है, मैंने जो सवाल किया, क्या आपके द्वारा इससे मारा पीटा जाता है, क्या इसके द्वारा इसको आपने घर से निकाला? अभी के नहीं, मैंने ना घर से, मेरा घर इनके घर से दूर है, मैंने दूसरी जगह मकान बनाया है। नंबर 1, नंबर 2 सर, मसला ये है कि मैंने घर से नहीं निकाला, भाई मेरा वहाँ खड़ा है, अगर वो साथ में उससे पूछो कि तेरे भाई ने तुझे बोला तो निकल, तेरे भाई ने तुझे बोला तो बैठ, मुझे कोई मतलब नहीं कि हर कोई अपने अपने हिसाब से घर में जीता है, न किसी को डारा मारना है न कुछ। आप ये औरत का रिकॉर्ड जो है पुलिस स्टेशन गुंडों में चेक कराओ, भाईचारे पंचायत सियासत में चेक कराओ, मैं गलत होगा मुझे उम्र के कर दो, वरना ये परेशान करती है हमें, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए जी, आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये जबरदस्ती आई हुई है, अगर ये जबरदस्ती चोरी करके हमारे मेरा बाप जब भी खाए जिंदा है, वो खुद बोलेगा कहाँ क्या हुआ है। मेरा बाप है, मेरी बुआ लोग है, मेरी सिस्टर लोग है, वो सब बोलेंगे, पूरा खानदान बोलेगा कैसे क्या हुआ है। आगे गाड़ा मारेगी, डेली को निकल जाएगी, जब घर में होती थी हफ्ते में इतनी एप्लीकेशन 3-3, 4-4 जाती 20 की, उसके खिलाफ भी मेरी बेटी, इसका काम ही नहीं है मीडिया यूज करना, वो करना यूज, ये करना यूज, ये सब गलत है सर। अगर मैं गलत होगा, आप पंचायत में आके मदरिया मीडिया एक बाइक दे दो, अगर मैं गलत होगा 4 दिन आए, अगर मैंने कभी कुछ बोला कुछ बोला, असल बात ये है लेकिन सुनती नहीं है, जिला किसी को बड़ा मानती है न कुछ न छोटा। चलिए जी, शुक्रिया। एक आदमी है, जो मर्जी आए, जहाँ मर्जी है वहाँ गिरा दिया, मेरा भाई घर से बेघर हुआ जी जी, एक नोट, और अगर मेरे भाई को ऊपर नीचे कुछ हो तो उसकी जिम्मेवार ये औरत है, तो ऐसा कोई आगे है तो पूछिए। नहीं, ये तो कहती है कि मुझे आप लोगों से खतरा है कि वो लोग मुझे मार देंगे, उसके जिम्मेवार वो लोग रहेंगे। अगर मैं मारूंगा सर ये बिजनेस है, कोई भी गाँव का आदमी की मेरे को कभी क्यों बोला है, वरना गाँव वाले हर आदमी, पूरा गाँव एक साइड से एक साइड से अकेले है। अब कितने बड़े तक चाहते हैं कि एक साइड अकेले है, रिश्तेदार सब भाई बराबर होते हैं, उससे हमारी जमीन आधी बहन थी, हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस देना है चलो, कुछ नहीं, अपने किस्मत में कहीं नहीं जाता, लेकिन इससे हमें इतना परेशान कर रखा है, आगे से ज्यादा भाईचारे से भी खत्म करवा दिया, हर तरीके से खत्म करवा दिया। चलिए जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इसके देवर थे, उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि नहीं ये गलत है, इनके द्वारा कहा जाता है कि वो गलत है। आप लोगों जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।